हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारत के बारे में आपको बेसिक जानकारी बताएंगे कि भारत की प्राकृतिक संरचना, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। तो सबसे पहले हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो यहाँ अक्षांशीय विस्तार आप यहाँ से लेंगे। आज अंश 4 मिनट इसको लिखा जाता है, जो ऐसे लिखा जाता है 8 अंश, इसको बोलते हैं 8 अंश 4 मिनट। इसको हम मिनट पढ़ते हैं। 8 अंश 4 मिनट से लेकर यहाँ तक 37 अंश 6 मिनट तक ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक। या सीधा उत्तर दक्षिण तरफ आएंगे तो ये भारत अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार आपको पूर्व पश्चिम मिलेगा। यहाँ पे देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट से लेकर आप सीधा यहाँ पहुंचेंगे 97 अंश 25 मिनट। ये आप भारत का देशांतरीय विस्तार है। 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट। ये कभी कभी क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछता है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है। तो सबसे पूर्वी देशांतर भारत का 97-25 है। और सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? सबसे उत्तरी अक्षांश है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो आप मैप में देख सकते होंगे कि भारत उत्तर और दक्षिण में ज्यादा लंबा है, इसलिए उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। इसके बाद पूर्व पश्चिम की लंबाई ज्यादा नहीं है। पूर्व और पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। अब आप लंबाई और चौड़ाई देखिए। अब आप देखेंगे भारत की यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ कोलकाता तक ये भारत का जलीय भाग, इसको तटीय भाग बोला जाता है। तो भारत का तटीय भाग की लंबाई अर्थात भारत की जलीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमा इसको आप तटीय सीमा भी कह सकते हैं, की लंबाई। अब आप यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ तक ये 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप यहाँ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की जोड़ लेते हैं तो कुल मिलाकर कुल जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। एक दो बार क्वेश्चन पूछता है, एक बार केवल लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़कर 6100 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों को जोड़ लेते हैं तो 7516 किलोमीटर है। ये भारत का बेसिक पॉइंट है। इसके बाद आप देखते हैं नीचे हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के पश्चिम में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अरब सागर। और पूर्व की तरफ चलेंगे तो यहाँ आएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, और इसी को हम गंगा सागर के नाम से जानते हैं। वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि भारत तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये भारत तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। और ऊपर का भाग इधर आप देखें, ये कश्मीर का वाला भाग क्षेत्र है, ये इधर राजस्थान आएगा। तो ये भौगोलिक इतना है। उसके बाद आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे कि भारत के जलीय सीमा पर कितने बंदरगाह